नमस्कार। आज हमारे सामने है ओशो का एक प्रवचन अष्टावक्र महागीता पर भाग 6 से। जी। और ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो गहरे ज्ञान की तलाश में है, वो आहा वाले पल ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस जटिल ग्रंथ से जो मुख्य बातें हैं, स्वयं, यथार्थ, मुक्ति, उन्हें निकालें और बिल्कुल सहज तरीके से सामने रखें। हाँ, जैसे कोई दोस्त आपको कोई कमाल की बात बता रहा हो, तो शुरू करें। हाँ जी। पहला बड़ा विचार जो है वो है परमात्मा के बारे में, कि ये कोई दिमागी कसरत या अनुमान नहीं है। अच्छा, ये एक अनुभव है, सीधा अनुभव। मतलब सिर्फ सोच लेना या तर्क से मान लेना वो काफी नहीं। जैसे वो कुम्हार और घड़े वाला उदाहरण है ना स्रोत में, हाँ, बिल्कुल। वो एक तर्क है, भाई घड़ा है तो कुम्हार तो हो गई, पर ये सिर्फ एक एक विचार है, आपने देखा नहीं है। हाँ, अनुभव के लिए स्रोत कहता है खुद को मिटाना पड़ता है। वो जो मैं है ना बीच में, मैं। हाँ, उसे हटाना पड़ता है। जैसे मंसूर का किस्सा है, अन अल हक, मैं सत्य हूं। हाँ, सुना है। जब उसने खुद को बिल्कुल भुला दिया, तब जैसे परमात्मा ही बोला उसके जरिए। ये उस फिरौन वाले मैं से बिल्कुल उल्टा है, जो सिर्फ अपने अहंकार की बात कर रहा था। खुद को मिटाना, ये सुनने में काफी गहरा है, शायद थोड़ा डरावना भी लगे किसी को। हाँ, लगता है। पर शायद मिटाने का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो जाएं। मतलब है कि वो जो कर्ता होने का भाव है, जो अहंकार है, अच्छा, अहंकार का विसर्जन। हाँ, जब वो हटता है तब अनुभव का रास्ता खुलता है। और यहीं से हम अगले पॉइंट पर आते हैं, सत्य की सरलता पर। सरलता? पर आपने कहा ये जटिल ग्रंथ है। ग्रंथ जटिल लग सकता है, पर सत्य स्रोत के अनुसार सबसे सरल चीज है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे समझना या समझाना सबसे मुश्किल है। ये तो विरोधाभास हुआ। सरल चीज तो आसान होनी चाहिए ना। आप सोचिए, एक को समझाना कितना मुश्किल है। एक, मतलब गिनती वाला एक। हाँ, जबकि 2, 3, 4 समझाना आसान है। 2 क्या है? 1 और 1। 3 क्या है? 1 और 1 और 1। पर वो जो मूल 1 है, हाँ, बात तो सही है। उसका विश्लेषण नहीं हो सकता। बिल्कुल वो अविभाज्य है। तो जो परम सरल है उसे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये उन लोगों के लिए अहम हो सकता है जो ज्ञान की तलाश में बहुत जटिल सिस्टम्स में खो जाते हैं। शायद जवाब बहुत सीधा साधा हो। अच्छा, तो अगर सत्य इतना सरल है, एक है, अविभाज्य है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन के जो अलग-अलग अनुभव हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, उनको भी एक जैसा देखना चाहिए? क्या यहीं से समत्व का विचार आता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम सही जुड़ाव है। अगर मूल में सब एक है तो फिर इन द्वंद्वों में इतना भेद क्यों? स्रोत में वो तराजू का उदाहरण है ना। हाँ, संतुलित तराजू। बिल्कुल। धीर पुरुष वही है जिसके लिए ये पल्ले बराबर हो जाते हैं। सुखाए तो ठीक, दुखाए तो भी ठीक। ना वो किसी चीज के लिए हाय तौबा मचाता है, न किसी नुकसान से परेशान होता है। मन उसका अमृत से पूर्ण और शीतल कहा गया है। हाँ, शीतल। शीतलता का मतलब यहाँ ठंडा या उदासीन होना नहीं है, बल्कि जो जुनून है, जो उत्तेजना है, उसका शांत हो जाना, ठहराव। ये अवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसे पाना, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मुश्किल लगता होगा। मुश्किल तो है, ये साधना है, अभ्यास है। और ये सीधा जुड़ता है अगले कदम से, कर्ता भाव छोड़ने से। कर्ता भाव, मतलब मैं कर रहा हूँ वाला भाव। हाँ, वही। जब आप समर्थ में आने लगते हैं ना, तो ये मैं कर रहा हूँ, मैंने किया वाला भाव अपने आप हल्का होने लगता है। आपको लगने लगता है कि चीजें बस हो रही हैं, आप एक निमित्त मात्र हैं। जैसे वो बांसुरी का उदाहरण था। हाँ, कि ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्ता नहीं होता। वो तो बस अस्तित्व के हाथ में खोखली बांसुरी जैसा है। हवा बहती है, संगीत अपने आप निकलता है, करने वाला कोई और है। वो राबिया वाली बात भी है ना, हाँ, कि पहले ईश्वर तुम्हारी तरफ झुकता है, तब तुम धर्म की राह पर लगते हो। बिल्कुल। तो जैसे ही ये करने का बोझ हटता है, एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। अहंकार छोड़ना, समत्व साधना, कर्ता भाव छोड़ना, ये सब एक तरह से नियंत्रण छोड़ना है। तो फिर सवाल उठता है कि जीवन में पकड़ने लायक क्या है, क्या चीज मूल्यवान है? शायद यहीं पर वो मृत्यु वाली कसौटी काम आती है। हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। जैसे सुनार सोने को कसौटी पत्थर पे घिसकर परखता है ना, हाँ, वैसे ही हमें जीवन की हर चीज को मृत्यु की कसौटी पर परखना चाहिए। जो चीज मृत्यु आपसे छीन नहीं सकती, बस वही असली है, वही बचाने लायक है। क्या है वो? सोचिए, पद, पैसा, रिश्ते, शरीर, ये सब तो मृत्यु ले ही जाएगी। क्या नहीं ले जा सकती? आपकी जागरूकता, आपका साक्षी भाव, आपका ध्यान। अच्छा,
तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम क्या सहेज रहे हैं, नश्वर या शाश्वत? तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुक्ति का रास्ता शायद बहुत जटिल तंत्रों में नहीं है, नहीं, बल्कि एक सीधी साफ दृष्टि में है। अहंकार छोड़ने में, कर्ता भाव से मुक्त होने में, अनुमान की जगह अनुभव को चुनने में। और जीवन में उसे महत्व देने में जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो राजा जनक के अंतिम संवादों से उठता है। हाँ, वो कहते हैं मुझको तो कुछ भी नहीं प्रकाश करता है या मुझ में कुछ भी नहीं उठता। इसका क्या मतलब है? जब सब कुछ समाप्त हो जाए, ज्ञान भी, अनुभव भी, यहाँ तक कि मुक्ति का विचार भी, ये जो परम शून्यता है, ये साधक को कहाँ ले जाती है? क्या यही मंजिल है या मंजिल का भी मिट जाना है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।